परफॉर्मेंस गाड़ियों के सेगमेंट की एक दिलचस्प बात पता क्या है? यहाँ पे खरीदार ये नहीं देखता कि गाड़ी का आकार क्या है और गाड़ी का रूप क्या है। वो ये देखता है कि गाड़ी पे जो पैसा लगा रहा है उसमें उसे पूरा रोमांच मिल रहा है या फिर नहीं। और अगर मैं बात करूं 50 लाख के प्राइस की, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऐसी गाड़ियां हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन जो है वो इनका बन जाता है क्योंकि इनका प्राइस लगभग आपको सेम ही मिलेगा। एक तरफ है मेरे न्यूली लॉन्च्ड फॉक्सवैगन की गोल्फ GTI और दूसरी तरफ है मेरे BYD की सील। BYD सील एक EV है और फॉक्सवैगन गोल्फ GTI जो है वो आइस वर्जन में आती है जिसमें आपको मिलता है एक पेट्रोल इंजन। और वैसे तो ये दोनों ही गाड़ियां एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक गाड़ी और एक पेट्रोल गाड़ी में डिफरेंस ये है कि इस पेट्रोल गाड़ी में आपको इंजन की नॉइज इंप्रेस करेगी, साथ ही साथ ऑटोमेटिक गियर बदलने का जो आनंद है वो आपको ज़बरदस्त लगेगा। इसके अलावा टर्बो का जो किक आपको इसमें मिलेगा वो भी आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। दूसरी तरफ है मेरे एक इलेक्ट्रिक गाड़ी जिसका नाम है BYD सील। इसमें आपको आनंद जो आने वाला है वो है इसके शॉक देने वाले एक्सेलरेशन का। EVs में हमें एक इंस्टेंटेनियस टॉर्क मिलता है जिसकी वजह से ये जो गाड़ी है वो 0 से 100 सिर्फ 3.8 सेकंड्स में चली जाती है। तो इस तरह के कैरेक्टर आपको दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल ही अलग अलग मिलने वाले हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस जो है वो इनका लगभग आपको सेम ही मिलेगा। 50 से 60 लाख के बजट में दोनों ही गाड़ियां आपको मिल जाएंगी। तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों को ड्राइव करके कैसा फील आता है, किसमें ज़्यादा रोमांच हमें देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ दोनों में से अगर आपको एक चूज़ करनी पड़े तो आप किस गाड़ी को चूज़ करेंगे। यही सब बातें हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आपने हमारे कार एंड बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें अगर आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं। इंडिया में हॉट हैचेस आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, इस वजह से अगर आप इसका डायरेक्ट राइवल ढूंढने जाएंगे मार्केट में तो आपको शायद वो ना मिले। लेकिन अगर आप इस गोल्फ GTI को नीड फॉर स्पीड गेम के दिनों से ही पसंद करते हैं तो अब आपको इसे इंडियन रोड पे चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि इसमें जो आपको इंजन ऑप्शन मिलता है वो कमाल का है। इस हैचबैक में आपको पावरफुल 2 लीटर का TSI मोटर मिलती है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। कितनी है इसे ड्राइव करते दौरान मैं आप बात करूंगा उस पर, लेकिन अगर आप इसका डिज़ाइन एक बार देखेंगे तो ये देखने में हो सकता है आपको एक छोटी हैचबैक लगे, लेकिन इसके रूप पे मत जाना। डायमेंशन की बात करूं तो 4 मीटर से ज़्यादा की इसकी लेंथ है और व्हील बेस भी इसका लगभग क्रेटा के बराबर का है। इस वजह से ये जो गाड़ी है वो एक प्रैक्टिकल हॉट हैच के रूप में इंडियन रोड्स पे आपको देखने को मिलती है। अब गोल्फ GTI जो है वो जर्मनी से इंडिया तक CBU रूट के जरिए आती है, इस वजह से इसका जो कीमत है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। 51 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस की कीमत आपको इसकी मिल जाती है। लेकिन अगर आप गाड़ियों की एक अच्छी परख रखते हो तो आपको 51 लाख रुपए का प्राइस कुछ हद तक रीजनेबल जरूर लगेगा। इसके फ्रंट में आप देख सकते हैं आपको रेड हाइलाइट्स मिल जाती है, GTI का यहाँ पे आपके पास ब्रांडिंग की गई है और साथ में आपको मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स का सेटअप मिल जाता है जिनकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा कमाल की है। साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 18 इंच के काफी बड़े अलॉय व्हील्स और फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस आपको ऑफर करती है उसके लिए ब्रेकिंग भी काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। जिस तरह से इसके फ्रंट में आपको IQ LED हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है उसी तरह से रियर में भी आपको IQ LED टेल लैंप्स का सेटअप यहाँ पे मिल जाता है। और अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गाड़ी जो है वो आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट फील होगी, लेकिन प्रैक्टिकल भी है उसके साथ। 380 लीटर का बूट स्पेस ये गाड़ी आपको ऑफर करती है और साथ ही साथ आप इसकी रियर सीट को स्पीड भी कर सकते हैं जिसकी वजह से बूट स्पेस आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा खास बात है इसका डुअल एग्जॉस्ट, कमाल की आपको साउंड देगा। अब बात करें अगर BYD सील की तो यहाँ पे आपको ना इंजन की नॉइस सुनाई देगी और ऑफ कोर्स एग्जॉस्ट नोट भी आपको यहाँ पे नहीं सुनाई देने वाली, लेकिन फिर भी ये गाड़ी आपको इंप्रेस करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल व्हील ड्राइव की बैजिंग और साथ ही साथ 3.8 की बैजिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बताता है कि ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो परफॉर्मेंस का शौक रखते हैं। 4.8 मीटर की लेंथ के साथ आने वाली इस BYD सील में आपको डुअल मोटर सेटअप मिलता है ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन वाले वर्जन में, और ये जो गाड़ी है वो 0 से 100 3.8 सेकंड्स में कर लेती है जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा फास्ट बनाता है। इसके साथ इस परफॉर्मेंस सेडान में आपको व्हील बेस भी अच्छा खासा मिल जाता है जो है 3 मीटर का, जिसकी वजह से आप इसकी रियर सीट में बैठते हैं तो आपको ये रियर सीट एक्सपीरियंस भी काफ़ी कमाल का ऑफर करती है।
ईवीज का दौर काफ़ी टाइम पहले शुरू हो गया था, बट आज भी जब हम एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आइस हैचबैक को ड्राइव करते हैं तो हमारे फेस पे एक अलग ही स्माइल होती है, क्योंकि इस तरह की हॉट हैचेस आपको पहले तो इंडियन रोड्स पे ज़्यादा देखने को मिलेगी नहीं, और अगर मिल भी जाए तो शायद इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल ना हो जितनी की गोल्फ GTI आपको मिलती। अगर बात करें इंजन ऑप्शन की तो इसमें आपको सिर्फ एक इंजन ऑप्शन मिलता है, जो कि है 2 लीटर का TSI इंजन, और ये जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है लगभग 261 bhp की पावर और 370 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। कमाल की परफॉर्मेंस है इस गाड़ी की। ये जो गाड़ी है वो 0 से 100 सिर्फ 6 सेकंड में कर लेती है, जो कि इसे बहुत ही ज़्यादा फास्ट बनाता है। कुछ इस तरह से आपको थ्रॉटल को हल्का सा प्रेस करना है और गाड़ी कब 0 से 100 चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इनफैक्ट इसकी एग्जॉस्ट नोट है वो भी काफ़ी ज़्यादा लाउड है। गाड़ी ड्राइव करते हुए आपको फील आता है कि हाँ, आप एक हाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। ट्रांसमिशन में आपको 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन मिलता है, जो कि हमेशा से ये क्विक ट्रांसमिशन रहा है। शिफ्टिंग जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा क्विक होती है, तो फॉक्सवैगन की ज़्यादातर गाड़ियों में आपको यही 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन मिलता है, स्पेशली अगर हम बात करें परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। लेकिन यही सब चीज़ें इनफ नहीं होती एक गाड़ी को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी बनाने के लिए, कुछ और भी चीज़ यहाँ पे लगेगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं स्टीयरिंग फीडबैक की, तो लो स्पीड में जो स्टीयरिंग है वो आपको काफ़ी लाइट फील होने वाला है, बट अभी जैसे मैं इसे एक्सप्रेसवे में ड्राइव कर रहा हूँ और यहाँ पे इसकी स्पीड जैसी हाई होती है तो यहाँ पे स्टीयरिंग जो है वो आपको काफ़ी हैवी फील होगा और अच्छा फील होगा। ऐसा लगेगा आपको कि हाँ, आप एक अच्छी महंगी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं लगना भी चाहिए इस प्राइस ब्रैकेट की गाड़ियों में। रही बात सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन आपको थोड़े से स्टिफ लगेंगे, यानी कि जब आप इसे नॉर्मल रोड्स पे निकलेंगे जहाँ पे पॉट होल्स ज़्यादा रहते हैं या रोड जो है वो ख़राब रहती है, तो गाड़ी में आपको ये पॉट होल्स वगैरह ज़्यादा फील होने वाले हैं। बट जब आप इसे इस तरह के एक्सप्रेसवे में लेके निकलते हैं, जिसमें मैं इस वक्त अभी ड्राइव कर रहा हूँ उसे, तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि स्टिफ सस्पेंशन की खासियत क्या है, क्योंकि गाड़ी जो है वो बिल्कुल ही प्लांटेड होकर चलती है, बिल्कुल भी बाउंस आपको फील नहीं होगी। एक्सप्रेसवे में कभी कभी एंडुलेशन भी आती है, उसमें भी आपको किसी भी तरह से गाड़ी बाउंस होती हुई फील नहीं आएगी। वही इसका मेन कैरेक्टर है और हम यही एक हॉट हैच से एक्सपेक्ट भी करते हैं। अब ये गाड़ी सिंपल उन लोगों के लिए है जो फीचर्स से ज़्यादा इंजन को प्रेफर करते हैं, गाड़ी के डायनेमिक्स को प्रेफर करते हैं। क्योंकि फीचर्स की मैं बात करूं तो फीचर्स की लिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ड्राइवर सीट पे, तो ड्राइवर सीट में आपको पावर्ड एडजस्टमेंट का फंक्शन नहीं मिलता। यहाँ पे आपको सीट को मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा आगे और पीछे, और रेक्लाइन भी आपको यहाँ पे मैनुअली करना पड़ता है। लेकिन ये जो सीट्स है उनका कंफर्ट अल्टीमेट है, अनबीटेबल है। कितनी भी ज़्यादा लंबी जर्नी हो, आप जब इसे हाई स्पीड में लेके जाएंगे तो ये जो सीट है वो आपको प्रॉपर्ली हक करके रखेंगी, जिसकी वजह से आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होगा इसे ड्राइव करते दौरान। इसके अलावा ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा शानदार है, और सेफ्टी में आपको यहाँ पे ADAS के फीचर्स मिलते हैं, जो कि इस प्राइस ब्रैकेट वाली गाड़ी से हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते भी हैं। तो अगर आपने अभी तक फॉक्सवैगन की गोल्फ GTI को ड्राइव नहीं किया है तो आई एम श्योर आपको इसे ड्राइव करके देखना चाहिए, क्योंकि ड्राइव करने के बाद आपको पता चलेगा कि रियल हॉट हैच को ड्राइव करने का फील कैसा होता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि इंडिया में आपको कोई ऐसी गाड़ी नहीं मिलेगी जो 0 से 100 और भी तेज़ इससे कवर कर पाए, डेफिनेटली मिल जाएंगी। लेकिन जहाँ बात आती है इस तरह की गाड़ी की जो सड़क पे प्लांटेड होकर चलती है, जिसमें इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, उस तरह की गाड़ी फिर भी इंडिया में आज भी कम ही है। तो ओवरऑल ड्राइव समरी की बात करें तो ये जो गाड़ी है वो डेफिनेटली आपको इंप्रेस करेगी अपने 2 लीटर के TSI इंजन से। BYD सील ये एक EV है, इस वजह से आपको वैसा आइस इंजन वाला फील तो नहीं आएगा जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले गोल्फ GTI को ड्राइव करते हुए फील किया था। लेकिन ये EV उन लोगों को डेफिनेटली इंप्रेस कर देगी जो लोग EVs को परफॉर्मेंस गाड़ी का दर्जा नहीं देते हैं आज भी, क्योंकि इस गाड़ी में आपको सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, हैंडलिंग, राइडिंग डायनेमिक्स सब कुछ कमाल का मिल जाता है। शुरुआत करते हैं लेकिन परफॉर्मेंस से। हम जो वेरिएंट इसका ड्राइव कर रहे हैं ये है इसका परफॉर्मेंस वेरिएंट, नाम ही परफॉर्मेंस वेरिएंट है इसका, और ऑल व्हील ड्राइव ट्रेन के साथ ये वेरिएंट आपको मिलता है, यानी कि फ्रंट और रियर 2 मोटर आपको मिल जाती है। ये जो मोटर है ये कंबाइंड पावर 523 bhp की प्रोड्यूस करती है और 670 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको यहाँ पे मिल जाता है। इमेजिन करो 670 न्यूटन मीटर्स का इंस्टेंटेनियस टॉर्क जब आपके पास होगा, तो जैसे आप थ्रॉटल को हल्का सा प्रेस करोगे गाड़ी कब 100 पहुंच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेट मी शो यू कैसे। लेकिन उससे पहले मैं इसे रखता हूँ स्पोर्ट मोड पे। अभी जो गाड़ी है वो इको मोड पे है और यहाँ से मैं मोड चेंज करता हूँ, ये आ गया स्पोर्ट मोड। 3, 2, 1 कमाल की परफॉर्मेंस है इस गाड़ी की। 670 न्यूटन मीटर्स का जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क है ये कमाल का आपको फील देता है। ऐसा फील आएगा कि आप किसी जेट में बैठे हैं एक बार और। नॉर्मल रोड्स के लिए तो गाड़ी बिल्कुल नहीं बनी है। इस तरह के एक्सप्रेसवेज में अगर आप इसे ड्राइव करते हैं तो ही आप इसकी रियल परफॉर्मेंस को एंजॉय कर पाएंगे।
इसके अलावा इसके जो बाकी मोड्स हैं जैसे इको मोड हो गया या नॉर्मल मोड हो गया, इसमें भी आपको परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल की मिल जाती है। लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी को अगर आपको टेस्ट करना हो तो सिर्फ यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, हैंडलिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि ज़्यादातर ईवीज़ में हमें अच्छी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे कहानी बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि शुरुआत करें अगर हम इसके स्टीयरिंग फीडबैक की तो इसमें कमाल का स्टीयरिंग फीडबैक आपको मिलता है। स्लो स्पीड में भी इसका जो स्टीयरिंग है वो आपको थोड़ा सा हैवी फील होगा गोल्फ जीटीए के कंपैरिजन में, और हाई स्पीड में जब आप इसे कुछ इस तरह से ड्राइव करते हैं तो ये देख सकते हैं बिल्कुल प्लांटेड होकर चलती है। स्टीयरिंग जो है वो अपनी जगह पे रहता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लेन से ही बाहर चली जाएगी। इतना ज़बरदस्त पूरा सेटअप यहाँ पे कंपनी ने इसमें ऑफर किया है। सस्पेंशन की बात करें तो इसमें कंपनी ने रिसेंटली अभी एडेप्टिव सस्पेंशन को भी इंट्रोड्यूस किया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसमें स्लो स्पीड में जब आप इसे पॉट होल्स के ऊपर से लेके जाएंगे तो स्लो स्पीड में भी आपको गाड़ी में बम्प्स और पॉट होल्स बहुत ज़्यादा फील नहीं होंगे। बस इस तरह की परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ईवी में आपको रेंज एंग्जाइटी का थोड़ा इशू होता है। फिर भी इसकी जो बैटरी पैक है वो आपको 82 किलोवाट आवर का मिलता है, 82.5 टू बी प्रिसाइज, और उसमें भी जो आपको रेंज ऑफर करती है वो काफ़ी अच्छी खासी करती है। कंपनी इसमें लगभग 600 किलोमीटर तक की रेंज का दावा करती है, लेकिन जब आप इसे रियल वर्ल्ड में ड्राइव करेंगे तो ये जो गाड़ी है वो आपको 450 से 500 किलोमीटर तक की रेंज आराम से दे सकती है, अगर आप इसकी परफॉर्मेंस को बार बार टेस्ट ना करें कुछ इस तरह से। अब अगर हम बात करें बाकी सेफ्टी फीचर्स की तो ये जो गाड़ी है वो कहीं ज़्यादा आगे हो जाती है फीचर्स के मामले में फॉक्सवैगन गोल्फ जीटीआई से। इसमें भी गोल्फ जीटीआई की तरह इडास के फीचर भर भर के दे दिए गए हैं, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे जो आपको 360 डिग्री कैमरा वाला फीचर मिलता है वो इतना कमाल का है कि शायद इस प्राइस ब्रैकेट की कोई और गाड़ी में आपको ऐसी क्वालिटी वाला कैमरा देखने को ना मिले। अब ये जो गाड़ी है वो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ईवी ज़रूर है, लेकिन ये गाड़ी जो है वो प्रैक्टिकल भी है उसी के साथ साथ, क्योंकि अभी मैं ड्राइवर सीट में बैठा हूँ, को ड्राइवर सीट में भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, और साथ में इसके रियर सीट का कंफर्ट भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है, जिसके बारे में हम बात थोड़ी देर में करेंगे। तो ओवरऑल ऐसा नहीं है कि गाड़ी गोल्फ जीटीआई की तरह सिर्फ ड्राइवर ओरिएंटेड है, ये जो गाड़ी है वो एक फैमिली सेडान के रूप में भी देखी जा सकती है। गोल्फ जीटीआई के इंटीरियर की बात करें तो ये जो इंटीरियर है ये आपको ड्राइवर सेंट्रिक लगने वाला है, यानी कि ड्राइवर के लिए जो खास इंटीरियर बनाए जाते हैं उस तरह से यहाँ पे फॉक्सवैगन ने वर्क किया है। फीचर्स ऐसा नहीं मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा हों, लेकिन जितने भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं, और साथ ही ड्राइवर के लिए जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका कंपनी ने खास यहाँ पे ध्यान रखा है। जैसे कि अगर हम बात करें ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो ये ड्राइवर की तरफ थोड़ा टिल्टेड है, जिसकी वजह से ड्राइवर को क्लियर व्यू मिल पाता है। साथ ही साथ इसकी विजिबिलिटी भी काफ़ी कमाल की है। इनफैक्ट BYD सील के इंफोटेनमेंट सिस्टम से इसकी जो विजिबिलिटी है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। साथ में इसकी जो सीट्स हैं वो भी आपको BYD सील जैसी स्पोर्ट सीट्स मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे जो क्वालिटी है वो हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंप्रेस करे। इसी के साथ यहाँ पे जो GTI को एम्बॉस किया गया है ये इसे थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर दे देता है फॉक्सवैगन की दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में। एक हॉट हैच से हम जितना रियर सीट कंफर्ट एक्सपेक्ट करते हैं उतना ही यहाँ पे आपको रियर सीट कंफर्ट मिल जाता है। मेरी हाइट के हिसाब से आप देख सकते हैं नी रूम डिसेंट है, अंडर द सपोर्ट थोड़ा सा लैकिंग है, और आपको हेडरूम जो है वो भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो आई एम श्योर इसकी रियर सीट में आप बहुत ज्यादा नहीं बैठने वाले, सबसे ज्यादा मजा आने वाला है ड्राइवर सीट पे बैठ के इसे ड्राइव करने में। अब परफॉर्मेंस और ड्राइविंग की बात हमने कर ली, लेकिन अब बात करते हैं कि रियल वर्ल्ड में दोनों गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल है, कितने फीचर्स आपको ऑफर करती है, और साथ ही साथ कंफर्ट आपको इंटीरियर में कैसा मिलता है। सबसे पहले बात करें BYD सील की, तो यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं आप गाड़ी में काफ़ी नीचे होके बैठते हैं, जो कि एक सेडान से हम एक्सपेक्ट करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक स्पोर्टी सेडान वाला कैरेक्टर मिलता है, जिसकी वजह से आप ये सीट्स देख सकते हैं काफ़ी कमाल की मिलती है। इंटीग्रेटेड आपको हेडरेस्ट यहाँ पे मिल जाता है, और ये जो सीट्स हैं स्पोर्ट सीट्स हैं ये आपको हाई स्पीड में हक करके रखती हैं, तो वो चीज़ आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बाकी अगर हम बात करें फीचर्स की, तो यहाँ पे आपके पास 15.6 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही ओरिएंटेशन के साथ मिलता है। इसके साथ 10.25 इंच का यहाँ पे आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया, और फीचर्स यहाँ पे इतने सारे भर दिए गाड़ी में कि शायद आपको इस प्राइस ब्रैकेट में कोई और गाड़ी ऐसी ना मिले जो आपको इतने ज़्यादा फीचर ऑफर करती हो। BYD सील को जितना मज़ा ड्राइव करते दौरान आता है उतना ही मज़ा शायद उन लोगों को भी आए जो इसकी रियर सीट पे बैठ के एक शॉफर ड्रिवन गाड़ी की तरह से इसे खरीदना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रियर सीट कंफर्ट है वो कमाल का मिलता है। मेरी हाइट के हिसाब से आप देख सकते हैं 5 फीट 8 इंच की मेरी हाइट है, और नी रूम, हेडरूम और साथ ही साथ अंडर से सपोर्ट यहाँ पे आपके पास काफ़ी कमाल का मिल जाता है। इस वजह से आप लॉन्ग जर्नी पे जब इस गाड़ी में बैठ के जाएंगे तो आपको किसी भी तरह से कंफर्ट वाइज कोई इशू नहीं फील होगा।
ऑलराइट, तो गोल्फ जीटीआई को चूज करना चाहिए या फिर BYD सील को? ये जवाब जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आप में से काफी सारे लोगों के लिए, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो काफी ज्यादा कमाल की है। गोल्फ जहाँ पे आपको आइस इंजन के साथ आती है, एक पावरफुल पेट्रोल इंजन के साथ आती है, ये आपको एक मैकेनिकल चार्म देती है, टर्बो का किक इन देती है, इंजन की जो नॉइज आती है इसमें वो कमाल की है, एग्जॉस्ट की नॉइज भी कमाल की है, और ऑफ कोर्स हैंडलिंग परफॉर्मेंस सब कुछ यहाँ पे आपको कमाल की मिल जाती है। लेकिन BYD सील भी कम नहीं है, मतलब कि ईवी होने के बावजूद भी ये आपको परफॉर्मेंस कार वाला फील देगी। और अगर आप ईवी के शौकीन अभी तक नहीं थे तो इसे ड्राइव करने के बाद आप ईवी के शौकीन हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको ये नहीं बताएगा कि गोल्फ जीटीआई अच्छी है या फिर BYD की सील, ये आपको डिसाइड करना है कि 50 से 60 लाख के बजट में आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई, एक पावरफुल हॉट हैच या फिर एक पावरफुल इलेक्ट्रिक कार। आप हमें नीचे दिए कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए कार इन बाइक हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।